कर लिया और उसके अंदर उसको अच्छे फीचर्स मिल गए, तो वो तब तक उसे डिलीट नहीं करेगा जब तक उसका फोन चेंज ना हो जाए। तो इसीलिए गूगल कभी भी चार्ज ज्यादा लेता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को अगर आप ASO कर लेते हैं, बहुत ही फास्ट वो प्ले स्टोर पे रैंक कर जाता है। रैंक कर जाता मतलब अगर वो स्लो भी डाउनलोड हो रहा है ना, अगर पीपल्स आप में इंटरेस्टेड है ना आपके एप्लीकेशन में। अब व्हाट्सएप ने आज तक आपने कहीं देखा है क्या व्हाट्सएप ने कहीं अपना प्रमोशन कराया हो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? नहीं कराया उसने, आज तक नहीं कराया। कोई एक ऐसा बड़ा एप्लीकेशन में जो बताओ जो आपको दिन भर में 5 से 10 नोटिफिकेशन ना भेजता हो? कोई एक ऐसा बड़ा एप्लीकेशन। जितने भी स्मार्ट और अच्छे एप्लीकेशन हैं मार्केट में जो रन कर रहे हैं, आपको वो बिना नोटिफिकेशन सेंड के तो रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको अपना एप्लीकेशन आपसे यूज़ करवाना है, तो वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन बहुत मेन पार्ट है, क्योंकि नोटिफिकेशन से यूजर्स को पता चलता है कि आपने आज कंटेंट डाला है। नोटिफिकेशन आपको कभी मिस नहीं करना है। ये भी कम ऑन, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। आप सभी ने स्क्रीनशॉट पे, आई मीन टू से थंबनेल पे जो देखा वर्ड 0 to 1 मिलियन, कैसे आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे रैंक करा सकते हो, या फिर कैसे आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे इतने ज़्यादा डाउनलोड्स ला सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में, 2 मंथ में, या फिर मैं कह लूँ 10 डेज में। ऐसा क्या जादू करना चाहिए हमें? क्या सच में ऐसा जादू हो सकता है सीरियसली? या फिर कोई ऐसा कोई जादूगर आएगा, या फिर हमारे एप्लीकेशन को ऐसा बूम कर देगा, या फिर कोई ऐसी कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो फटाक से बूम कर दे, हमारे एप्लीकेशन को इतने सारे डाउनलोड्स मिल जाए कि हम लोग क्योंकि आप सभी को पता है डाउनलोड्स मिलेंगे, यूजर्स आएंगे और अर्निंग इतनी ज़्यादा होगी कि वाओ, यहाँ से फटाफट यहाँ तक आप पहुँच पाओगे। ऐसा नहीं होता है। हे कम ऑन यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पर इस टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाने से पहले मैं आप सभी को एक स्क्रीनशॉट छोटा सा दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर लोगों के अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि हम एप्लीकेशन बनवाएं या नहीं, सर्विस कैसे होगी। आप लोग देख सकते हैं सामने स्क्रीनशॉट पे। ऐसे रोज डेली वीडियोस में मेरे नए कस्टमर्स के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दूंगा, ताकि आप लोग का ट्रस्ट बना रहे। ये जो मार्केट में ब्ला 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 हमारे बारे में बोलते हैं, टोटली फेक। ओके, डजंट मैटर, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी जब भी एप्लीकेशन बनवाते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डाउनलोड्स कहाँ से लाएंगे। कोई यूट्यूबर्स को फाइंड करना है, किसी अच्छे डिजिटल मार्केटर को, जिससे आपके एप्लीकेशन को अच्छा बूस्टअप मिले और आपका एप्लीकेशन इतने अच्छे लेवल पे चला जाए जहां से आपको अर्निंग ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे, जैसे कि आप लोग अगेन यहाँ पे देख सकते हो, अगर गूगल पे आप लोग सर्च करते हैं कि डेवलपर्स जो ऐप बनाते हैं, जिन्हें एप्लीकेशन का कंप्लीट नॉलेज है, जो प्ले स्टोर की पॉलिसीज को बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर आप उनके बारे में समझेंगे, मतलब उनसे ज़्यादा बेहतर कौन आपको समझा सकता है कि एप्लीकेशन को कैसे प्ले स्टोर पे रैंक कराया जाता है? उनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता। जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख लीजिए या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, डेवलपर्स कैसे अपने ऐप को 0 to 1 मिलियन तक लेके जाते हैं। और यही ट्रुथ है, बिल्कुल यही सच है। आपको बहुत सारे मार्केट में ऐसे डेवलपर्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि अरे मैं आपके एप्लीकेशन को प्रमोट कर दूंगा, अरे आप हमसे एप्लीकेशन बनवा लीजिए, आपके डाउनलोड्स में इतने ला के दे दूंगा। टोटली फेक होता है, सब बिल्कुल नहीं होता है। डाउनलोड्स लाने के कुछ 4 से 5 पॉइंट्स ही हैं रैंक कराने के, यानी कि ASO कराने के। अपने एप्लीकेशन को अगर आप ASO कर लेते हैं, बहुत ही फास्ट वो प्ले स्टोर पे रैंक कर जाता है। रैंक कर जाता मतलब अगर वो स्लो भी डाउनलोड हो रहा है ना, अगर पीपल्स आप में इंटरेस्टेड है ना आपके एप्लीकेशन में। अब व्हाट्सएप ने आज तक आपने कहीं देखा है क्या व्हाट्सएप ने कहीं अपना प्रमोशन कराया हो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? नहीं कराया उसने, आज तक नहीं कराया। क्यों? क्योंकि वो पीपल्स की नीड को उसने पकड़ा था उस टाइम। ठीक है, चलो खैर वो अलग बात है। उनका बड़ा उनका एक बड़ा बजट था, बट आपका बड़ा बजट नहीं है, आपका एक स्मॉल बजट है। स्टिल आप लोग चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे रैंक करे, तो कुछ 4 से 5 ही पॉइंट्स दूंगा, लेकिन ये 4 से 5 पॉइंट अगर आप लोग फॉलो करोगे ना, बहुत फास्ट ग्रोथ कर जाओगे। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है ना, मैं सबसे पहले वो लेना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने एप्लीकेशन को मतलब ये जो इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी 3 सब कैटेगरीज हैं। जब आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डालते हो, स्क्रीनशॉट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपके एप्लीकेशन के नीचे स्क्रीनशॉट आपने कुछ भी लगा के रख दिया है, तो लोग डाउनलोड ही नहीं करेंगे। जब मैं भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ, सबसे पहले स्क्रीनशॉट देखता हूँ कैसा एप्लीकेशन, सबके साथ होता है। तो आपको स्क्रीनशॉट्स बहुत अट्रैक्टिव लगाने हैं। एप्लीकेशन का टाइटल भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपका एप्लीकेशन क्या है ये आपका टाइटल बता देता है, स्क्रीनशॉट से पता चल जाता है।
लोगो भी डिजाइनिंग रखना है, अच्छा लोगो बनाइए वहाँ पे ताकि अट्रैक्ट करे वो लोगों को। लोगो से भी कुछ लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जो लोगो रहता है ना उससे भी, उसमें भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि एप्लीकेशन में क्या होगा। सबसे मेन और टैगिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है डिस्क्रिप्शन। डेफिनेटली सच सुन रहे हो आप लोग, डिस्क्रिप्शन बहुत सारे डेवलपर्स फिलअप नहीं करते हैं, आप लोग भी खुद फिलअप नहीं करते हो, छोड़ देते हो उसे, सर यार क्या डिस्क्रिप्शन ही तो है, इससे थोड़ी लोग फाइंड कर पाएंगे हमें, जबकि सबसे ज़्यादा मेन वही होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे तरीके से सजा के लिखना है आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से लिख लिया, कॉन्टैक्ट फिलअप कर लिया, फिर प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद ये एक आपका 30% तक का काम हो गया, एप्लीकेशन बनवा लिया, डाल दिया। जो यूजर्स आएंगे ना उनको डेली एक्टिव रखना है। आपको पता है जब आप गूगल एडवर्ड पे प्रमोट करते हो अपने एप्लीकेशंस के, तो वेबसाइट या आप अपना वीडियो प्रमोट कर लो, वो 1 से 2 रुपये में कर देगा, गूगल एडवर्ड, फेसबुक बूस्टिंग कहीं भी आप कर लो। लेकिन जब आप गूगल एडवर्ड पे एप्लीकेशन प्रमोट करने जाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा चार्जेस वहीं पे कट करता है। सबसे ज़्यादा पैसा आप लगाओगे अपने एप्लीकेशन के, मतलब बिडिंग ज़्यादा रखोगे तभी आपका एप्लीकेशन ज़्यादा प्रमोट करेगा गूगल। क्यों? क्योंकि गूगल बाखूबी जानता है कि अगर एक बार बंदे ने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया और उसके अंदर उसको अच्छे फीचर्स मिल गए, तो वो तब तक उसे डिलीट नहीं करेगा जब तक उसका फोन चेंज ना हो जाए। तो इसीलिए गूगल कभी भी चार्ज ज्यादा लेता है एप्लीकेशन इंस्टॉल का। ठीक है, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना इट्स ओके, वो भी एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है वो, लेकिन इंस्टॉल कराने के बाद यूज कराना ये बहुत बड़ा पार्ट है। आप लोगों ने तो काफ़ी एप्लीकेशन बनवाए होंगे, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मुझे पता है सब एप्लीकेशन से ही अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस पर यूट्यूब को नॉलेज तो देता नहीं हूँ। तो वहाँ से जो है ना, जब आपके पास यूजर्स मिल जाएंगे, यूजर्स को आपको डेली एक्टिव रखना है, इतने अच्छे कंटेंट डालने हैं ना। जब सर्विसेज देते हैं तो हम लोग सोचते हैं कस्टमर हमसे कैसे खुश हो जाए। आपको भी वैसे ही सोचना है कंटेंट डाल के कि ये यूजर कभी मेरे एप्लीकेशन को डिलीट ना करे। जब आप ये सोच लोगे ना, तब आपका एप्लीकेशन डिलीट ही नहीं करेगा वो यूजर, और वो एक यूजर आपके कम से कम 100 यूजर के बराबर रहेगा। अगर वो दिन में आपके एप्लीकेशन को 10 बार ओपन कर रहा है, इट मींस कि वो 100 यूजर्स तक का यूजर्स दे रहा है ना आपको, 5 घंटे यूज कर रहा है, बड़ी बात है। उसमें बहुत से 5 घंटे में, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 500 से 600 इंप्रेशन पड़ेंगे। अगर उसमें से वो 50 भी क्लिक्स कर ले रहा है, 50 भी क्लिक कर रहा है, चलो 50 छोड़ो यार, 20 भी क्लिक कर रहा है, तो आपको तो पता है एप्लीकेशन पे सीपीसी सबसे हाई रहता है, अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो एक यूजर को ही अगर आप अच्छे से लेवल पे मतलब मैनेज करके चल रहे हो, तो आपको 1 मिलियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है रैंक की, तो आपने वो 4 चीज़ें मैंने बताया जो प्ले स्टोर पर जो आप डालते हो, वो सब चीज़ आपने अच्छे से कर लिया। आप लोग ना गलती ये कर देते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक आप उसको छोड़ देते हैं, लोगों की नीड को छोड़ देते हैं। आप लोग कुछ भी अलग एप्लीकेशन बना के डाल देते हो, अर्निंग कहाँ से कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़िए। अभी अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो भी रिजल्ट आने वाला है, अगर आप इस टॉपिक पे बनाते हैं तो डेफिनेटली वो हिट करेगा मार्केट में और आपको अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ के कभी एप्लीकेशन बनाइए। और लोग, अगर आप कुछ यूनिक कर रहे हैं तो लोगों की नीड को समझिए, नीड क्या है उनकी नीड को पकड़ के ही अर्निंग कीजिए। अगर आप लोग एड से अर्निंग करना चाहते हैं, तो अब आपका अर्निंग करने का वे ही अलग है, लाइक Dream11, MPL, तो इट्स ओके, तो वहाँ पे आपको प्रमोशन की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, आपने यूजर्स को अगर एक्टिव रख लिया, तो आपको डाउनलोड्स जो है ना 1 मिलियन, वो लेने की जरूरत ही नहीं है। वो आपको 10-15 हज़ार या 1 लाख यूजर भी आपको 1 मिलियन तक की अर्निंग दे सकता है। 1 मिलियन यूजर जो रहते हैं, उनकी अर्निंग आपके 1 लाख यूजर ही आपको दे देंगे, अगर आपने उनको एक्टिव रखा। तो एक्टिव रखना आपका काम है, कंटेंट अच्छे डालने, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग हमेशा मिस कर देते हो, कोई एक ऐसा बड़ा एप्लीकेशन में जो बताओ जो आपको दिन भर में 5 से 10 नोटिफिकेशन ना भेजता हो। कोई एक ऐसा बड़ा एप्लीकेशन। जितने भी स्मार्ट और अच्छे एप्लीकेशन हैं मार्केट में जो रन कर रहे हैं, आपको वो बिना नोटिफिकेशन सेंड के तो रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको अपना एप्लीकेशन आपसे यूज़ करवाना है, तो वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन बहुत मेन पार्ट है, क्योंकि नोटिफिकेशन से यूजर्स को पता चलता है कि आपने आज कंटेंट डाला है। नोटिफिकेशन आपको कभी मिस नहीं करना है, ये भी बहुत अहम पार्ट है। नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू सेंड करना है, इससे क्या होगा, यूजर्स आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज़ करेंगे, और आपका एप्लीकेशन वैसे ही जब यूज़ होगा तो अर्निंग आपको अच्छी खासी हो जाएगी। और बहुत सारे मेरे यूजर्स जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, उनका ये भी मानना है कि एडमोब से अर्निंग बहुत कम होती है एज कम्पेयर दूसरे एड नेटवर्क से। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एडमोब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड है, बट स्टिल अगर आप लोग चाहते हो कि एड नेटवर्क्स के ऊपर मैं वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड करूं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो रैंक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।